Pakistan has a civilian government that is democratically elected, and that is our primary interlocutor. पाकिस्तान में जमहूरी तरीके से मुंतखब सिविलियन हुकूमत है। अमरीका पाकिस्तान के साथ देना ताउन काबिल कदर हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुताद्दिद पहलुओं में यकसा मफादात हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। डिप्टी सेक्रेटरी बैंडी शेयरमैन की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। सैलाब ज़ब्तान के लिए दी गई रकम की मॉनिटरिंग का तरीक़ेकार मौजूद है। अमरीका और यूएसएड के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों का दौरा करते हैं और रिपोर्ट पेश करते हैं। वजीर खजाना इसहाक डार आज अमरीका पहुंचेंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक और रेटिंग एजेंसी मूडीज हुक्काम से मुलाकात करेंगे। कर्ज प्रोग्राम में नजरसानी और शराइत में नरमी से मुताल्लिक दरख्वास्त करेंगे। पंजाब में पीटीआई हुकूमत गिराने की कोशिश तेज। वजीर आजम शहबाज शरीफ से काफ लीग के कायद चौधरी शुजात की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काफ लीग की क़यादत का मुश्किल हालात में हुकूमत के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार। लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब हुकूमत को धचका। पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने वजारत छोड़ दी। इस्तीफा वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को पेश कर दिया। पीटीआई के कारकुनान के तौर पर काम करता हूं, वजाहत भी कर दी। अवाम तैयारी कर लें, हकीकी आजादी की जिद्दोजहद की कॉल दूर नहीं। पीटीआई चेयरमैन का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। वाज़े कर दिया हुकूमत कुछ भी कर ले, अवाम के इनकलाब को रोकना मुमकिन नहीं। सैफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ऑडियो लीक्स पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान भी कर दिया। इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत ने भी कमर कस ली। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वफाकी काबीना को सिक्योरिटी प्लान से आगाह कर दिया। काबीना का अमन अमान के क़याम के लिए फ्री हैंड देने का फैसला। जो भी कानून हाथ में लेगा इसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। साफर से मुतालिक बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। मामला गलत अंदाज में पेश करने के संगीन मुज़म्मरात हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजाहत कर दी। कहा सैफर से मुतालिक हतमी फैसला तहकीकात के बाद ही होगा। खत लिखने से लेकर अब तक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सैफर के कौमी सतह पर असरात नजरअंदाज नहीं कर सकते। सदर आरिफ अलवी ने भी इमरान खान को झूठा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का दावा। पीटीआई चेयरमैन पर सुबह दोपहर शाम झूठ बोलने का इल्जाम। ऑडियो लीक्स पर इमरान खान के अदालत जाने का बयान पर कहा अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान पर फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। गैर कानूनी तौर पर बैंक अकाउंट में $21 लाख आने का दावा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान को आज 12 बजे पेश होने का हुक्म। मुल्जिमान को हाजिर से इस्तिस्ना देने की इस्तदा मुस्तरद। डायरेक्टर FIA पंजाब जोन को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग सरफराज वर्क को डायरेक्टर FIA पंजाब जोन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में लगने वाली आग की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक मॉल के फूड कोर्ट में आग भड़क उठने का मटेरियल मौजूद था, जिसकी वजह से आग फैली। इमरजेंसी एग्जिट की जगह मुनासिब रोशनी का इंतजाम नहीं था। कमेटी हतमी रिपोर्ट 2 रोज में पेश करेगी। पाकिस्तानी मईशत का बुरा हाल। बेरोजगारी बढ़ेगी। गुर्बत और महंगाई में इजाफा होगा। आलमी मालियाती फंड ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.4% रहने का इम्कान है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक माशी अहदाफ का हसूल मुश्किल करार। वफाकी वज़ीर दाखिला के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। NA 45 फरम के इलाका, इसके अलावा कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात 16 अक्टूबर और कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन 23 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रियां, 12 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की, 3 स्टार जनरल्स बनने वालों में वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नुमान ज़िक्रिया और DGISPR बाबर इफ्तिखार भी शामिल। मुल्क भर में सैलाब के बायस अमवात का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात व वाक़यात में मजीद 9 अफराद जाँ बहक। NDMA के मुताबिक अमवात की मजमूई तादाद 1717 तक जा पहुंची। सैलाब मुतासिरीन के लिए हुकूमत सिंध मुसलसल मुतहर्रिक। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम कहते हैं मजीद 8000 से जायद मुतासिरीन रिलीफ कैंपों से वापस घरों को जा पहुंचे हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुंच गई। आज वो सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। बलाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम ने करवट बदल ली। बडग्राम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, ठंडी हवाएं चलने लगी। लाहौर और जेलम समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से मौसम ठंडा हो गया। रात गए इस्लामाबाद में भी बारिश। हज और उम्रे के लिए खवातीन के साथ महरम की शर्त खत्म। सऊदी वजीर हज और उम्रा ने महरम की पाबंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया। कहा किसी भी वीजे पर सऊदी अरब आए मुसलमान उम्रा अदा कर सकेंगे। सदर जो बाइडन सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का सरेनो जायजा ले रहे हैं। अमेरिका के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान। कहा ओपेक के फैसले से बाइडन मायूस हुए हैं। मसला सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिकी मफादात का मामला है। दूसरी जानिब सऊदी अरब तेल की पैदावार में कमी के ओपेक के फैसले के दिफा में आ गया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं ओपेक ने जिम्मेदारी से काम किया और मुनासिब फैसला किया। रूसी सदर ने अरब ममालिक से कुर्बत बढ़ाना शुरू कर दी। सदर पुतिन की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। कहा आलमी तवानाई मंडियों में रूस किसी के खिलाफ काम नहीं कर रहा। तेल की पैदावार में कमी के फैसले पर रूस UAE का मौक़िफ़ समझता है। बरतानवी शचाल सोम की ताजपोशी आइंदा साल 6 मई को होगी। मुख्तसर तकरीब 1 घंटे पर मुहित होगी। मेहमानों की तादाद में भी गैर मामूली कमी, सिर्फ 2000 शख्सियात शरीक होंगी। बरतानिया में 70 बरस के बाद ताजपोशी की तकरीब मुनक्किद होगी। जमीन को सैयारचों की टक्कर से महफूज रखने का तारीखी मिशन कामयाब। नासा चीफ ने कहा कि जमीन से भेजे गए तजुर्बाती स्पेसशिप ने सैयारचे का रास्ता बदल दिया। नासा जमीन के मुहाफिज के तौर पर संजीदा है। 26 सितंबर को डार्ट क्राफ्ट सैयारचे से टकराया जिससे इसका रास्ता बदल गया।